तो इस टॉपिक को, आदिवासी के इस टॉपिक को हमें खत्म करना है पूरी तरीके से। देखिए, अब एक कंक्लूजन टाइप का यह पूरा क्लास आप समझिए, एक निष्कर्ष तरह का यह पूरा क्लास समझिए। हमने 32 जनजातियों को एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम इसको एक बार एक तरीके से समझ लीजिए, समराइज कर रहे हैं। और क्वेश्चन इस लेक्चर से, इस सेशन से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और दो चार क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप जीएसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, वहां पे तो एकदम समझ लीजिए अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहली बात, आदिवासी या जनजातियों का जो वर्गीकरण है, इसके कई अलग अलग आयाम हैं, जिसमें से एक आयाम जो आप जानते हैं कि आदिम जनजाति। बहुत ऐसी चीजें हैं जो इसके पहले वाले क्लासेस का भी कुछ कुछ चीजें रिपीट होंगी। आदिम जनजाति में कौन कौन आता है, ये हमने आपको बताया था कि आदिम जनजाति टोटल 8 है। और 8 कौन कौन है, तो आपको अगर याद होगा, हमने बताया था कि आप जो सबसे शुरू में आने वाली 3 जनजातियां कौन, तो असुर, बिरजिया और बिरहोर, याद होगा। ये 3 एक साथ याद रखना है। इसके बाद पहाड़िया का दोनों, यानी माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये याद रखना है आपको। 5 हो गए। और इसके बाद हमने कहा कि कोरवा, परहिया, कोरवा, परहिया, और एक आपको हमने बताया था कि आप सबर। बस, ये 8 जनजातियां आदिम जनजातियां। आदिम मतलब बहुत ही पुरातन जीवन शैली को आज भी वो लोग ढो रहे हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो स्वयं को, याद रखिएगा, अपने आप को, मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि जिसको आप स्थायी कृषक बोल देते हैं, जो स्थायी रूप से कृषि कर रही है आज के समय में। मतलब अब पूरी तरीके से जो सदानों की तरह ये स्थायी कृषि करती हैं, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि वगैरह ये लोग नहीं करते हैं। और इनको एक तरीके से डेवलप्ड ट्राइब्स भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप है। इसमें कौन आता है, तो जैसे संथाल हो गया, उरांव आ गया, है ना, मुंडा आ गया, मुंडा हो गया, भूमिज हो गया, या खरवार हो गया, किसान हो गया, एटसेट्रा। ऐसी कुछ जनजातियां जो पूरी तरीके से स्थायी कृषि आज के दौर में कर रही हैं। प्रश्न इस तरीके से बनता है एक इस डिवीजन से, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इस डिवीजन से क्वेश्चन क्या होगा, बना दिया जाता है। ऐसे कुछ जनजातियां जो खुद को कारीगर मान देते हैं, आर्टिजन, जो खुद को कारीगर मानने वाली जनजातियां, तो ऐसी जो हम आपको बताए भी हैं, क्या क्या है, तो अगर आप देखें तो ऐसे हैं, जैसे महली हो गया, इसके अलावा आपका लोहरा हो गया, चिक बड़ाइक हो गया, जिसको बुनकर भी बोल देते हैं, बुनकर है ना, चिक बड़ाइक, करमाली हो गया। ये कुछ जनजातियां हैं जो खुद को कारीगर, है ना, शिल्पी जनजाति, कारीगर या शिल्पी जनजाति के रूप में खुद को मानते हैं, ये शिल्पी। ठीक है, तो ये भी एक डिवीजन है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अगला एक डिवीजन मान के चलिए, जो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो स्वयं को उच्च हिंदू मानती है, उच्च हिंदू मानने वाली, स्वयं को, स्वयं को हम बात कर रहे हैं किसको, मतलब ये जनजाति स्वयं को बोल देते हैं कि हम उच्च हिंदू हैं, ये मानती हैं स्वयं के लिए। ऐसे में कौन कौन है, तो जैसे हमने आपको बताया है, बथुडी हो गया, बेदिया हो गया, ठीक है, बेदिया हो गया, या इसके अलावा बिंझिया हो गया, बिंझिया हो गया, सिंह लिखवाते हैं ये, चेरो हो गया, और खरवार हो गया। ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो स्वयं को उच्च हिंदू मानती हैं, स्वयं को क्या मानती हैं, तो उच्च हिंदू मानती हैं। अगर अब अगर मैं ये बात करूं कि वैसी जनजातियां जो स्वयं को सदान मानती हैं, जरा सा इस पर भी जरा सा देख ही लीजिए कि स्वयं को सदान मानने वाली जनजाति, ऐसे में कौन कौन है,
जरा इस पर आइए नजरें इनायत करते हैं तो आपको मिल जाएंगे, जैसे बिरजिया हो गया, चीक बड़ाई हो गया। बोलेंगे नहीं हम लोग क्या हैं, सदान है, हम लोग खुद को ये क्या मानेंगे, खुद को सदान मानेंगे। गोड़ाइत हो गया, करमाली हो गया, करेक्ट। ऐसे ही लोहरा हो गया, किसान हो गया, महली हो गया। तो ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो कि स्वयं को क्या मान देती हैं, सदान मानती हैं। कुछ ऐसी जनजातियां स्वयं को हिंदू मानती हैं, उच्च हिंदू। कुछ ऐसी जनजातियां जिन्हें कारीगर जनजाति के रूप में जाना जाता है, ये स्थायी कृषक जनजातियां हैं। और ये लोग 8 आदिम जनजाति है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब आइए अगले, आगे में चलते हैं। विभिन्न जनजातियों के युवा गृह को अलग अलग नाम से जाना जाता है, हमने ये आपको बताया है। तो कुछ युवा गृह, यहाँ पर एक कलेक्शन आपको ध्यान होना चाहिए एकदम बढ़िया से, एक कलेक्शन कुछ, नहीं तो फिर प्रश्न बनता है कहने का मतलब। तो एक अलग से मैं आपको, आज का टॉपिक भी यही है कि एक तरीके से ये कंक्लूजन है पूरा, अभी 3-4 दिन जो हमने पढ़ा उसका एक तरीके से निचोड़ है, उसी निचोड़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब आइए इसको जरा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या है। तो मान लीजिए कि युवा गृह, तो जैसे अलग अलग जनजातियों का अलग अलग है। कई ऐसे युवा गृह हैं जो 2 जनजाति का एक ही युवा गृह मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था घोटुल, याद है? और घोटुल के बारे में बताया था किसका, तो संथाल का बताया था। संथाल का क्या बताया था, तो घोटुल। तो संथाल और साथ साथ गोंड ऐसी जनजाति है जिसका घोटुल है, दोनों। करेक्ट। याद होगा हमने आपको धुमकुड़िया बताया था, और घुमकुड़िया किसका है, उरांव का है, या अकेले उरांव का है। गीती ओड़ा कई जनजातियों का आपको बताया गया है, गीती ओड़ा कई जनजातियों का बताया गया है। और गीती ओड़ा में क्या हमने आपको बताया था, तो जैसे मुंडा है, कोरा है, असुर है, ये गीती ओड़ा, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या था, तो जैसे कोड़वा, कोड़वा किसका है, तो ये सौरिया पहाड़िया का है, सौरिया पहाड़िया का है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे कुछ चीजें हैं। या एक तरीके से एक गीती ओरा है, गीती ओरा ये किसका है, तो बिरहोर का, बिरहोर का है ना। या ऐसे ही एक हमने आपको गीतियो बताया है, गीतियो, गीतियो बताया है। तो गीतियो किसका बताया है, खड़िया का। अब देखिए समझ में आ रही बात ना, जब आप एक जगह चीजों को लाएंगे तो कंपेयर कर पाएंगे और याद रहेगा। तो फिर से एक बार याद रखिएगा कि घोटुल युवाग्री है संथाल और गोंड का, घुमकुरिया है उरांव का, गीती ओड़ा है मुंडा का। देखिए संथाल, उरांव और मुंडा, इन्हीं पर ज्यादा प्रश्न आपको मिले। कोड़वा, सौरिया पहाड़िया थोड़ा अंतर है, देखिए थोड़ा यूनिक है। गीती ओरा, बिरहोर और गीतियो खड़िया। अच्छे से चीजों को आपको देख लेना है एक तरीके से। मैंने हमने पहले ही आपको कहा है, यह आज के क्लास जो एक कंक्लूजन टाइप का है, एक रिवीजन टाइप का है। ठीक है। फिर आगे चलिए जरा। अगर युवाग्री मान लीजिए आप देख लीजिए, सब रिवीजन करते रहिएगा भाई। तो जैसे एक एक आता है कि प्रमुख देवता, प्रमुख देवता ये हमने आपको बताया है। विभिन्न जनजातियों का अलग अलग प्रमुख देवता आप देख रहे थे। ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कॉमन है जरा उस पर आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन वाले में, जैसे एक हमने आपको बताया होगा सिंगबोंगा। तो बहुत ऐसी जनजातियां हैं जिनका प्रमुख देवता, सॉरी, जिनका प्रमुख देवता क्या है, सिंगबोंगा है।
ऐसी कई जनजातियां हैं। जैसे उनमें से कौन हो सकता है, तो जैसे संथाल का सिंगबोंगा था, आप जानते हैं। मुंडा का भी सिंगबोंगा था, हो का भी सिंगबोंगा था। ये सब आप जान रहे हैं, हमने आपको बताया है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे हैं जिनका सिंगबोंगा है। अगर आप और आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहें, सिंगबोंगा के अलावे अगर बात करें, तो जैसे एक था धर्मेश। धर्मेश किसका है, उरांव का था। अब मैंने आपको बताया है कि मुंडा हो, संथाल, मुंडा और उरांव से ही ज्यादातर प्रश्न आपको रहेंगे, इसीलिए है ना, मान के चलिए 70% संभावना इन्हीं 3 जनजातियों से पूछा जाता है। तो धर्मेश हो गया इनका प्रमुख देवता। इसके अलावा और अगर आप बात करें अलग किसी जनजाति में, तो आपको बता दूं कि जैसे खड़िया, खड़िया का एक जो देवता है, प्रमुख देवता, उसको ही लोग बोल देते हैं बेड़ो। है मोटा मोटी सब सूर्य भगवान, लेकिन अलग नाम से खड़िया वाले इसको किस नाम से जान रहे हैं, तो बेड़ो के नाम से जान रहे हैं। वही खोंड इसको किस नाम से जान रहा था, एकदम आपको सब बताया हूं, बेलापुन। खोंड किस नाम से जान रहा है, बेलापुन। तो एकदम रट लेना है भाई, ठीक है। वहीं अगर गोंड के बारे में बात करें, गोंड क्या बोल देता है इन्हें, तो ठाकुर देव। ठाकुर देव, इनका प्रमुख देवता गोंड का क्या है, तो ठाकुर देव, याद रखिएगा। सौरिया पहाड़िया का क्या है, सौरिया पहाड़िया का क्या है, तो आपको हमने बताया लहू गोसाई। लहू गोसाई, ये हमने आपको बताया है सौरिया पहाड़िया का। वहीं अगर माल पहाड़िया की बात करें, तो आपको याद होगा, बताया हमने धरती गोरासी गोसाई, करेक्ट। ये माल पहाड़िया का हमने आपको बताया है ना। माल पहाड़िया का ये हमने आपको बताया है। अब देखिए अलग अलग लोग अलग नाम से, जैसे अगर आप महली की बात करें, महली, तो ये सूरजी देवी। रट लेना है, जो मैं आपको बता दे रहा हूं रट लेना है। आज का इस क्लास को तो एकदम आपका रट्टा हुआ होना चाहिए, आज का, उधर अगर नहीं भी किए तब भी। बैगा लोग इसी माने, बैगा लोग जो है प्रमुख देवता उनका है बड़ा देव। किस नाम से जाना जा रहा है, तो बड़ा देव के नाम से जाना जा रहा है। वहीं अगर याद होगा आपको, हमने बंजारा को बताया, तो बंजारी देवी। बंजारी देवी प्रमुख देवता बंजारा जनजाति का कौन है, तो बंजारी देवी। बिंझिया का हमने बताया था विंध्यवासिनी। नाम से ही क्लियर है, ये सब रटा हो, ये सब याद रह जाएगा, विंध्य वासिनी, ये हमने आपको बताया था। अच्छा, चीक बड़ाई का भी यही है, चीक बड़ाई का भी सिंगबोंगा ही मिलेगा, करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रकार यह अलग अलग प्रमुख देवताओं का एक अलग नाम, देखिए सिंगबोंगा, इनके अलावा जो भी अगर आंसर हो तो सीधा सिंगबोंगा कर दीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो यूनिक है थोड़ा सा, उनको आपको याद रखना है। और उनमें से कौन कौन है, तो जैसे हो गया आपका यूनिक में मैं केवल बात कर रहा हूं, तो जैसे धर्मेश किसका है, तो उरांव का है। बेड़ो किसका है, खड़िया का है। खोंड किसका है, बेलापुन का है। ऐसे ही गोंड ठाकुर देव का है, गोंडों का ठाकुर देव है, सॉरी, खोंडों खोंड लोगों का बेलापुन है। सौरिया पहाड़िया का है लहू गोसाई। माल पहाड़िया का है धरती गोरासी गोसाई। महली सुरजी देवी। बैगा बड़ा देव। बंजारी बंजारी देवी। बिंजिया विंध्यवासिनी। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी जनजातियां हैं जिनका सिंगबोंगा से अलग यूनिक है, इसीलिए हमने आपको ये सारी चीजें कलेक्शन में केवल एक दे रहा हूं अंत में, और यही आपका सबसे बेटर क्लास, और यहीं से क्वेश्चन आपको मिले, करेक्ट। समझ में आ रही बात, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब जरा सा और आगे बढ़ता हूं। अगले स्लाइड में जब आप जाओगे, तो आपको ये जानना है कि विभिन्न जनजातियां जो हैं वो अलग अलग धार्मिक प्रधान है इनके यहाँ। जो रिलीजियस
हेड हैं वो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं। ये मेरा मतलब ये हम कहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे इसमें क्या है जरा से समझना है कि जो संथाल है, तो संथाल अपने धार्मिक प्रधान को नायके कह रहे हैं। जो मुंडा और उरांव है, ये लोग अपने धार्मिक प्रधान को पाहन बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे ही जैसे बहुत लोग, जैसे बताऊं आपको, खरवार हुआ या खड़िया हुआ, असुर हुआ, समझना है, अच्छे से जानना है, बिंझिया हुआ, किसान हुआ, ये जो इतनी जो जनजातियां हैं वो अपने धार्मिक प्रधान को एक विशेष टर्म बैगा के नाम से जानती हैं। बैगा, खरवार, खड़िया, असुर, बिंझिया और किसान अपने यहाँ जो धार्मिक प्रधान यानी जो पुरोहित हैं, जो पूजा पाठ कराएंगे इनके गांव में, उनको बैगा के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब आप और आगे बढ़िएगा तो जैसे खड़िया हुआ, या नहीं, खड़िया तो हो गया ना, हाँ खड़िया हो गया। जैसे परहिया, सबर और बथुड़ी, परहिया, सबर और बथुड़ी लिख लेना है बाबू, सभी सब है ना। ये तीन लोग जो हैं वो अपने यहाँ धार्मिक प्रधान को देउरी बोल देते हैं। रट लीजिए, याद होगा खड़िया का शासन व्यवस्था हमने पढ़ाया था, तो देउरी और यात्रा देउरी नाम का दो पद आपको बताया था। खड़िया है ना, तो यहाँ परहिया, सबर और बथुड़ी में भी लोग क्या बोल देते हैं, देउरी बोल देते हैं। करेक्ट, ये याद रखिएगा। वहीं अगर आप माल पहाड़िया और कोल, दो जनजातियां, कोल और माल पहाड़िया, ये दो जनजातियों की बात करें तो ये लोग अपने धार्मिक प्रधान को बोल देते हैं देहुरी, देहुरी या दीहुरी। देहुरी और दीहुरी में अंतर है, देख रहे हैं ना। तो ये सब बात। वहीं बिरहोर क्या बोल देता है भाई, तो बिरहोर अपने धार्मिक प्रधान को नाये बोल देता है, नायके बोल देता है। संथाल बिरहोर बोल देता है नाये। करेक्ट। भूमिज क्या बोल देता है, तो भूमिज का जो पुरोहित है या धार्मिक प्रधान, उसको लाया बोला जाता है। अच्छे से रट लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से आना ही है, कोई दोराय नहीं है, लगभग मान के चलिए। अच्छा, खड़िया में कालो और पाहन भी बोला जा रहा है ना, कालो और पाहन भी बोला जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो यही हाल है। अच्छा, अगर सौरिया पहाड़िया के बारे में, सौरिया पहाड़िया, तो सौरिया पहाड़िया अपने धार्मिक प्रधान को कादो मांझी बोल देते हैं। तो ये इतनी सारी बातें आपको याद रखना है, कोई चांस नहीं, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो ज्यादातर हमने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 75% संभावना है यही दो तथ्य से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये संथाल, मुंडा और उरांव से। अगर और आता है तो इतना याद रखिए, संथाल नायके, मुंडा उरांव पाहन, खरवार खड़िया असुर बिंजिया किसान बैगा, परहिया सबर और बथुड़ी देवरी, कोल और माल पहाड़िया देहुरी या दिहुरी, बिरहोर लोग नाये बोल देते हैं, भूमिज लोग, ये दोनों बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है बाबू। ये मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ या इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। धार्मिक प्रधान, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग धार्मिक प्रधान के नाम से ही लोग जाना जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कोई समस्या होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ वो मान के चलिए कि अपना एक फाइनल कंक्लूजन है।
इसी प्रकार एक टॉपिक आपको और पढ़ना है कि हमने अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रचलित विवाह का रूप देखा था। प्रचलित विवाह रूप देखा था ना। जरा से उस पर आइए विचार कर लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने एक आयोजित विवाह देखा था। सबसे पहले तो उसी को आइए चर्चा करते हैं। आयोजित विवाह। और आयोजित विवाह देखिए कई जनजातियों में आपको मिलेगा, जैसे संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, कई जगह आपको मिलेगा आयोजित विवाह। इसको अरेंज मैरिज भी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। प्रचलित जो मोस्ट ऑफ द मतलब जो ज्यादा थोड़ा सा प्रचलित है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद जितने प्रकार के विवाह हैं वो प्रचलित नहीं है, वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अगर प्रचलित विवाह रूप कभी पूछे थे आपको तो आयोजित विवाह है। तो कई अलग अलग विवाह, ठीक है। ज्यादातर जनजातियों में आपको यही विवाह रूप आपको नजर आएगा। यहीं से अगर आपको याद होगा हमने आपको हर जनजाति में अलग से वधु मूल्य को कौन क्या कहता है इस बारे में एक चर्चा की थी आपके साथ। तो आइए जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमने बताया, क्या देखना है, वधु मूल्य। वधु मूल्य। अब आप देखोगे कि ज्यादातर जनजातियां वधु मूल्य को पौन बोल रही थी। पौन। और पौन वधु मूल्य बोलने वाले कौन कौन है, जरा वो देख लीजिए। तो संथाल, हो, करमाली, इसके अलावा सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और कोरा, इतनी जनजातियां वधु मूल्य को पौन के नाम से जान रही थी, याद रखना है, ठीक है। मुंडा जो है इसको गोनोंग के नाम से जानती है। कौन, मुंडा। मुंडा जनजाति क्या बोल देती है उसको, गोनोंग। अच्छा याद रखना क्या है, जरा सा समझ लीजिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं। अच्छा गोनोंग हो भी होगा, हो भी, मुंडा के साथ साथ हो भी लिख दीजिए। और अगर आप, जैसे कई लोग इसको डाली बोल रहे थे, और डाली बोलने वाले कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो किसान और परहिया। किसान और परहिया डाली के नाम से जान रही हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा, एक एक डाली कटारी भी था। डाली कटारी। डाली कटारी वधु मूल्य को कौन बोलता है, डाली कटारी वधु मूल्य को कौन बोलता है, तो बिंझिया बोल देता है। कौन बोल देता है, बिंझिया बोल देता है। करेक्ट, समझ मारी बात। डाली कटारी। कई लोग वधु मूल्य को पोटे बोल रहे थे, पोटे। और पोटे कौन कौन बोल रहा है भाई, तो याद क्या रखना है कि पोटे बोल रहा है सबर और कोल, ये दो लोग पोटे बोल रहे हैं। बंजारा क्या बोल देता है, हरजी। हरजी कौन बोल रहा है, बंजारा। अच्छा एक जन सुखदाम बोल रहा है, कौन, सुखदाम। किसको, वधु मूल्य को। कौन बोल रहा है, सुखदाम। तो सुखदाम बोल रहे हैं कंवर। कंवर जो है वो एक ऐसी जनजाति है जो वधु मूल्य को सुखदाम के नाम से बात कर रही है, ठीक है। एक जनजाति इसको पौन टका बोल देती है। हमने पढ़ाया है सारी चीजें, बस यहाँ पर मैं एक अलग से एक नोट्स आपको दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो पौन टका कौन बोल रहा है, महली बोल रहा है, ये पौन टका बोल रहा है। दस्तूरी बोलता है,
एक जनजाति वधु मूल्य को दस्तूरी बोल रहा है कौन? चेरो। समझ में आ रही बात? एक जनजाति है जो इसको गिनिंग तह बोल देता है, गिनिंग तह। तो गिनिंग तह कौन बोल रहा है? खड़िया। समझ में आ रही बात? अच्छा, पोन बोल देता है करमाली भी है ना, तो ये सब याद रखना है। और इस तरीके से जो डाली टका है, डाली टका भी एक जन बोल देता है, डाली कटारी, डाली और डाली टका, दो ऐसी जनजातियां जो डाली टका बोल देती हैं, एक है बेदिया, एक है असुर। देखिए आपको रिवीजन करके बार बार इन चीजों को याद तो रखना होगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो पोन ज्यादातर लोग, मुंडा और हो गोनोंग, लेकिन मैंने आपको बताया मुंडा, संथाल, उरांव, हो, यही 4-5 जनजातियों को कंफर्म तरीके से याद रख के जाइए। और कुछ चीजें जैसे डाली कटारी कौन बोल रहा है, डाली टका कौन बोल रहा है, डाली कौन बोल रहा है, ये सब इस तरीके से याद कर लीजिए। एक गिनी गोनोंग कौन बोल रहा है, गिनिंग कौन बोल रहा है, दस्तूरी मतलब जो थोड़ा सा यूनिक है, बस इतना। सुखदाम तो कवर बोल रहा है, बंजारा हरजी बोल रहा है, तो इस तरीके से कोटे बोल देता है, सबर और कोल। ऐसी चीजें आपके पास एक कलेक्शन देन निश्चित रूप से होना चाहिए। इस तरीके का एक आपके पास नोट्स निश्चित रूप से होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? वरना मुश्किल हो जाएगा बाबू, क्योंकि क्वेश्चन यही सबसे ज्यादातर पूछा गया अब तक। ये जितनी बातें हमने आपको बताया वो एकदम आपका कंठस्थ होना चाहिए।